गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पाठ 7 पढ़ा था। वसंत भाग 3 में पाठ 7 पाठ बहुत अच्छा था। भारत के बारे में बताया गया था कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। भारत महान था, महान है और महान रहेगा। इसमें लेखक का आशावादी दृष्टिकोण है। तो लेखक ने बताया कि हमारा देश जैसे पहले था वैसे ही अब है और आगे भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा। तो आज हम पाठ 7 का अभ्यास कार्य करेंगे। पहले प्रश्नों को समझ लो। प्रश्न इसमें है आपके विचार से शब्दार्थ जो आपके जो दिए हुए हैं बुक वाले नोटबुक में लिख लेना। धर्म भीरू, अधर्म से डरने वाला, पर्दाफाश, भेद खोलना, उसके दोष प्रकट करना, उजागर करना, प्रकट करना, गंतव्य जहाँ जाना हो, ढांढस, दिलासा, धैर्य। अब प्रश्न अभ्यास में देखेंगे। पहले 3 प्रश्न हैं आपके विचार से। इसमें हम केवल 2 प्रश्न करेंगे, पहला और दूसरा। पहला दूसरे में भी अपनी घटनाएं आपने खुद लिखनी है, ये केवल समझाऊंगी। लेखक ने स्वीकार किया, लोगों ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है कि लोगों ने क्यों कि लेखक जो आशावादी है वह सकारात्मक सोच रखता है, जीवन में संघर्ष करने वाला है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होते। जिनकी सोच अच्छी हो वे कभी जीवन में निराश नहीं होते। बच्चों ये प्रश्न है इसका। 2 समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर आपने अनेक घटनाएं देखी सुनी जिसमें दूसरों को लालच और ईमानदारी किया हो। ऐसे समाचार पत्र और लेख एकत्रित करो और कम से कम 2 घटनाएं लिखो। ये भी एक्टिविटी है। प्रश्न 3, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं से पाठ को प्रकट किया। आप भी ऐसी कोई 2 घटना लिखो। ये भी एक्टिविटी का प्रश्न है, इसको भी रहने देना। अब है पर्दाफाश। लोगों का पर्दाफाश करना का बुरा रूप ले सकता है कब? जब हम उस व्यक्ति की बुराई को, जब उसकी बुराई में हम मजे लेंगे अर्थात उसमें आनंद का अनुभव करेंगे, उसके दोषों को प्रकट करेंगे तब। आजकल के बहुत से समाचार पत्र चैनल दोषों का पर्दाफाश करने में लिखे हैं। आप ऐसी बातें इकट्ठी करके लिखो कि संसार में क्या दोषों का पर्दाफाश करना गलत बात नहीं है। समाचार पत्र और चैनल आज इसमें कोई कमी नहीं रखते। कारण बताएं। इसमें कारण बताने जो प्रश्न दिया, अब इसमें क्या कारण है? कारण बताना अर्थात भाव स्पष्ट करना। सच्चाई केवल भीरू बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। क्यों? क्योंकि संख्या ज्यादा हो गई। ऐसे 2 लेखक और बस यात्रा, ये भी केवल समझने की बात है। सार्थक शीर्षक, इसका और भी कोई नाम हो सकता है। पाठ का नाम हो सकता है सकारात्मक सोच। इस प्रकार हम कोई और नाम भी रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें भी कारण बताना है, प्रश्न चिन्ह लगाना है। भाषा की बात, ये सब कार्य मैं अभी आपको करवाऊंगी। आप देख कर लिख लेंगे और ध्यान रखेंगे। मात्राएं देखकर गलत मत उतारा करो, ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। बच्चों, पाठ पठन के बाद मैंने तुम्हें समझा भी दिया कि पाठ में क्या आएगा। प्रश्न अभ्यास करेंगे हम। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया, फिर भी वे निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने बताया कि वे निराश नहीं है, तो इसका कारण हमने खुद ढूंढना है। उत्तर सुनेंगे। लेखक ने कहा है उसने धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थल मतलब स्थान पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है।
पर उसका मानना है कि अगर वो इन दुखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। इससे लेखक का सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है, इसीलिए वह निराश नहीं है। अब पाठ में उदाहरण भी आए थे। एक उदाहरण कौन सा था कि बस टिकट बाबू द्वारा पैसे लौटाना, और दूसरा बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस को लाना। ये दो बातें ऐसी हैं जिससे लेखक निराश नहीं है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, दूसरा बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं हैं जो लेखक का दृष्टिकोण सकारात्मक बनाती है, इसी कारण लेखक निराश नहीं है। प्रश्न 2, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। आपकी बुक में पूरी लाइन दी गई है कि जब हम किसी के दोषों को उजागर करते हैं तो बुरा रूप क्यों ले लेता है। उत्तर सुनेंगे। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। रस लेना, आनंद लेना। या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। उग्र रूप, भयानक रूप, गुस्से का जो सबसे गुस्से का भयानक रूप होता है उसे उग्र रूप कहते हैं। तो ऐसे में वह बुरा रूप, दो बातें बताई, किसी के आचरण का आनंद लेना और दूसरा उसमें उसी बात को प्रकट करना। प्रश्न नंबर 3, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखें। बच्चों, न्यूज़पेपर देखते हो, उसमें एक दूसरे की बुराइयां, और टीवी पर भी देखते हो, न्यूज़ चैनल पे जो न्यूज़ आती है वो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। ऐसी खबरें आती हैं जो समाज में फैली बुराइयों को प्रकट करती हैं। तो इसका क्या कारण है? इससे हम सावधान भी हो जाते हैं और हमें जागरूकता भी मिलती है कि हमें ऐसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। उत्तर सुनेंगे। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में फैली बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। अवगत होना, जानकारी मिलना। इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है, साथ ही समाज रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। जो समाज के लोग हैं ऐसे कार्यक्रम देखकर सावधान हो जाते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा करें। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, इसका क्या परिणाम है? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जब ईमानदार लोगों को मूर्ख माना जाएगा तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अब और पॉइंट दिए 3, इसके उत्तर ढूंढने हमें। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, इसका उत्तर क्या आएगा? तानाशाही बढ़ेगी और शोषकों की संख्या बढ़ेगी। शोषक कौन है? जो समाज के निम्न वर्गों का शोषण करते हैं। दूसरा, झूठ और फेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा और नैतिकता का पतन हो जाएगा। नैतिकता का पतन, मोरल वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक, गुणी कम दिखाई दे रहा है, इसका क्या परिणाम होएगा? अविश्वास बढ़ेगा, अर्थात कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करेगा और सामाजिक मूल्य समाप्त हो जाएंगे।
ये 3 लाइनें थी। इसका कारण, इसका परिणाम मतलब ऐसी बात होने पर इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसके बारे में बताया कि ऐसा करने पर इसका हम क्या देखने को मिलेगा। प्रश्न 5, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा? क्या इससे बेहतर शीर्षक सुझा पाएंगे? लेखक ने इस पाठ का नाम क्या रखा? क्या निराश हुआ जाए। तो हम इसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं, ऐसा हो सकता है, रख सकते हैं। हम किसी भी पाठ के दूसरे नाम लिख सकते हैं। अब इसमें लेखक ने इस लेख का नाम क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। उचित मतलब ठीक। आजकल अराजकता की जो घटनाएं हम आसपास देखते हैं, जिससे हमारा मन निराशा से भर जाता है, जिससे हमारा मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उसके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश न हो। अर्थात लेखक ने हमें जो इंसान के गुण हैं उनकी याद करने के लिए बताया। हमारे गुण कौन से हैं? ईमानदारी, दूसरों की भलाई करना, परोपकार करना, ये हमारी मोरल वैल्यूज हैं। यदि हम अपनी मोरल वैल्यूज को याद रखेंगे तो निराश नहीं होंगे। अब इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या इससे बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? हाँ, क्या सुझा सकते हैं? हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं, और भी लिख सकते हो, आशा से निराशा की, आशा की किरण, या भारत महान। बच्चों, ऐसे आप अनेक बना सकते हो। ऐसे अनेक शीर्षक इस पाठ के हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण बताएं। बच्चों, इसमें अल्प विराम, पूर्ण विराम और निर्देशक रेखा, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक रेखा, कोष्ठ, ये प्रश्न चिन्ह, ये इन्होंने बताई है। आपने इसमें से कौन सा लगाना चाहोगे? मैं इसमें प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगी। क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, लगाना उचित समझता हूँ या समझती हूँ? समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए, व्याप्त फैली रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। अर्थात हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग सफलता का मूल कारण है। हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। प्रश्न 7, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उस पर चलना कठिन है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दें। तर्क देना, उदाहरण देना। हम इस आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उस पर चलना कठिन है। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति आदर्शों की राह पर चलता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः बुराइयों से लड़ना चाहिए। अब इसी में भाषा की बात। बच्चों, इसमें मैंने 2-3 प्रश्न छोड़ दिए। प्रश्न आपके विचार से, प्रश्न 2, आपके विचार से प्रश्न 2, समाचार, पत्रिकाएं, टेलीविजन में आपने घटनाएं सुनी, ऐसी घटनाओं को इकट्ठा करें। तो ये न्यूज़पेपर में जो घटनाएं आती हैं इसके बारे में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम बाद में दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में भी लेखक ने बताया अपने जीवन में आपने कभी ऐसी घटना हुई तो उसके बारे में बताना है। ये भी आपने स्वयं करने वाला प्रश्न है। पर्दाफाश करना,
इसमें मैंने दोनों प्रश्न करवा दिए, कारण बताए का करवा दिया, दो लेखक और बस यात्रा। इसमें आपने बस यात्रा का पाठ पढ़ा था ना पहले, बस में यात्रा करते हुए एक दूसरे में बातें की थी, पाठ के बारे में बताया था, ये भी आपने नहीं करना। सार्थक शीर्षक में हमने ये पहला प्रश्न कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया। अब है सपनों का भारत। हमारे महान मनीषियों ने सपनों का भारत रहेगा और है। आपके विचार से महान विद्वानों ने किस प्रकार के भारत स्वप्न देखे थे? भारत कैसा देखा था? भारत सोने की चिड़िया, भारत महान था, महान रहेगा, इसके बारे में उन्होंने सपने देखे थे कि भारत जैसा कोई देश नहीं। ये भी केवल सपनों की बातें हैं, ये भी नहीं लिखना। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हमारे सपनों का भारत महान होना चाहिए, जिसमें आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए। अब भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न एक, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। जब समास पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। समास का एक भेद है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों भाग प्रधान होने पर दोनों में एक दूसरे की होड़ लगी रहती है, कोई किसी के पीछे नहीं रहना चाहता। इसमें योजक चिन्ह प्रयोग होता है, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू और बेबस, दिन और रात, दिन रात। ये तो आपकी बुक में करके दिखाया हुआ है। आपने भी और के साथ जोड़े बनाकर योजक चिन्ह, आपने ये द्वंद्व समास के योजक चिन्ह वाले शब्द ढूंढने हैं। आपके पाठ में से ढूंढे गए हैं सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, खाना पाना खोना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, राम सीता, राम और सीता, आना जाना, आना और जाना। अंतिम प्रश्न है, पाठ में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। बच्चों, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर। ये आपके पाठ में से है। हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञा चोरी, डकैती, ईमानदार, ठगी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा महात्मा गांधी, तिलक, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ ठाकुर। ये आपके पाठ में से नाम लिए गए। प्यारे बच्चों, आपको मैंने प्रश्न अभ्यास पूरा समझा दिया। आप बेटा जब काम अपने यहाँ से उतारते हो तो आपका एक शब्द भी गलत ना हो। नकल लगाकर तो बेटा कभी भी गलती नहीं हो सकती। तो बच्चों, मात्राओं का ध्यान रखना और एक एक शब्द देखकर लिखना। लिखने के बाद अपने घर में किसी से भी मिलवा लेना, ताकि आपकी बाद में मात्राओं की गलती ना हो। शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे, आपकी बुक में दिए गए हैं। 5 शब्दार्थ केवल दिए गए हैं। धर्म भीरू, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना। उजागर, प्रकट करना। गंतव्य, स्थान, जहां किसी को जाना हो। ढांढस, दिलासा, धीरज, धैर्य। बच्चों, आपका ये पाठ पूरा हुआ। इस पाठ में आपको एक एक प्रश्न समझा दिए, तो आप ध्यान से करना।